जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, वो पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है। और जो कातिल है, कातिल है, कातिल है, कातिल मसीहा उसी को कहा जा रहा है। क्या बात है। मैं बिल्कुल अगर इस रोड पर चलने वाली हमारी माएँ बहनें, हमारे किसी भी समाज का व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है, तो वो सरकार किसी की भी हो, वो सरकार निकम्मी है, उसका शासन भ्रष्ट है, और वो सरकार किसी भी हाल में सफल सरकार नहीं कही जा सकती, वो असफल सरकार ही कही जाएगी। क्योंकि सपा सरकार में जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी जिस तरीके से गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वो कांड हुआ, गोधरा का कांड हुआ, दरोदा पाटिया का कांड हुआ, गुजरात कांड हुआ, मैं दोनों को सेम एक बराबर कैटेगरी में रखता हूँ। आज ये मन की बात करेंगे। मन की बात तुम क्या करोगे? रोज रोज मन की बात कर रहे हो, तुम इतने खाली हो। यह आदमी आम आदमी खाली नहीं काम करने से उसको फुर्सत है, तुम मन की बात कर रहे हो। तुम क्या मन की बात करोगे? नाम क्या है? राकेश गौड़, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। अच्छा, आप नेता हैं। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में? प्रियंका गांधी लगातार जोर दे रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल कहीं ना कहीं कांग्रेस बनती हुई दिख रही है। दे दिए आएंगे, 100% दे दिए आएंगी जी। सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का गौड़ समाज से हम हैं और गौड़ समाज का हम लोग को पीड़न, कोई भी सरकार आई हम लोग का भला नहीं हुआ। सपा हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो। और सबसे खराब सरकार जो है भाजपा है। भाजपा को जड़ से मिटाना है। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है गौड़ सर्टिफिकेट का। और हम लोग का सर्टिफिकेट जिला अध्यक्ष महोदय 4 अक्टूबर को तहसीलदार को जारी करने के लिए कहे, पर तहसीलदार न सुन रहा है, न लेखपाल सुन रहा है। और 10 दिन बाद कहा था सोमवार को हम लोग 10 दिन पूरा हो जाएगा, सोमवार को हम तहसीलदार से मिल लेंगे। अगर तहसीलदार हम लोगों का सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है तो हम लोग सीधे भूख अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद में तो हम लोग की आर पार की लड़ाई होगी, चाहे वो जारी करें, हम लोग मरे जिएंगे रिक्शा स्टैंड पर, हम लोग का धरना चलेगा। यानी अल्टीमेटम दे रहे हैं जी। आपके बारे में मैं बता दूं, आपको अच्छी तरह से जानता हूं। आप मशहूर समाज सेवी हैं, फैजुल हक आज़मी। लगातार आप सक्रिय रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जनता के मुद्दे क्या हैं? क्या अब तक की सरकारों ने जनता को छला है या किसी सरकार ने वाकई काम किया है आपके हिसाब से? जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, वो पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है। और जो कातिल है, कातिल है, कातिल है, कातिल मसीहा उसी को कहा जा रहा है। क्या बात है। मैं और चूंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं, मैं ये चंद बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा सरकार के बारे में, पिछली भी जो सरकार रही 5 साल, चूँकि मैं जो बात है मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सपा की सरकार रही। सपा ने जो कुछ भी काम किया, ठीक है, जनता उससे संतुष्ट थी और उसके साथ साथ नौजवान भी काफ़ी हद तक संतुष्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसा भी जुड़ा हुआ है हर समाज का, जो वो हर तरह से असंतुष्ट दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है कि देखिए, विकास एक अलग मुद्दा है। विकास किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी समाज के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं ये समझता हूँ आवश्यकता इस बात की है कि समाज का सुरक्षित रहना। अगर इस रोड पर चलने वाली हमारी माएँ बहनें, हमारे किसी भी समाज का व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है, तो वो सरकार किसी की भी हो, वो सरकार निकम्मी है, उसका शासन भ्रष्ट है, और वो सरकार किसी भी हाल में सफल सरकार नहीं कही जा सकती, वो असफल सरकार ही कही जाएगी। क्योंकि सपा सरकार में जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड हुआ है, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी जिस तरीके से गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वो कांड हुआ, गोधरा का कांड हुआ, दरोदा पाटिया का कांड हुआ, गुजरात कांड हुआ, मैं दोनों को सेम एक बराबर कैटेगरी में रखता हूँ। विकास की जहाँ तक बात है, विकास एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं है तो मुझे ऐसे विकास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विकास से कहीं ज़्यादा हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मैं स्पष्ट कह दूं कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि राजनीति में आने वाले किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी गृह मंत्री की जो छवि है वो स्वच्छ होनी चाहिए। और ये सारे लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री का क्या रिकॉर्ड है, हमारे मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री का क्या रिकॉर्ड है। तमाम फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों की चार्जशीटें, इन लोगों के रिकॉर्ड कई बार प्रकाशित किए जा चुके हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने में सिर्फ इसलिए डरता है क्योंकि आज इनके पास सत्ता है और उसी के साथ साथ प्रशासन इनके साथ है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उसको किसी तरीके से किसी इनकाउंटर में मार दिया जाता है या किसी न किसी बड़े मुकदमे में फंसा दिया जाता है। यही वजह है कि जो लोग इनकी मान के चलते हैं, जो लोग सत्ता पक्ष की बात करते हैं, उनका समर्थन किया जाता है। जो इनके किए ऐसे कार्यों में जहां आप बड़े पैमाने पर भी आप देख रहे हैं तमाम बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, तमाम मॉब लिंचिंग हो रही है। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि उस मॉब लिंचिंग में केवल मुसलमान वर्ग है, हमारे हरिजन भाई भी हैं और तमाम
दबे कुचले समाज के बहुत सारे लोग हैं। अगर इसी रोड से सठियाओं से अगर एक गाड़ी जाने लगे, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग उस गाड़ी को रोक लेते हैं, रोकने के बाद फर्जी तरीके से ले जाते हैं, उनको फंसाया जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। अगर वो सही तरीके से पैसा देने का काम नहीं करते तो उनके दूसरे मुकदमों में फंसा करके उनके खिलाफ तमाम लंबी लंबी चार्जशीट लगाई दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस सरकार में हो रही हैं, काम सारे हो रहे हैं, गौकशी भी हो रही, कोई चीज़ कहीं बंद नहीं। जितने भी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि आज भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सब पर्दे के पीछे हो रहा है। आपके पास अगर पैसा है तो सरकार इतनी भ्रष्ट है कि आप इस सरकार में जो चाहे वो आप सब कुछ करवा सकते हैं। हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में काम करते हैं, समाज में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने हैं। आज आप नौजवानों को देख लीजिए, इनका भविष्य देख लीजिए, इनके पास कुछ नहीं है, केवल लड़ाने का मुद्दा है। चूँकि इस सरकार, ये 5 साल जो सरकार चली, ये सरकार केवल लड़ाने के मुद्दे पर चली है। और मैं ये नौजवानों से, खास तौर से अपने सभी धर्म के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आने वाला समय है, अगर आप लोग अभी भी नहीं सचेते, अगर हम धर्म की लड़ाई में, इनके बहकावे में, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर धार्मिक मुद्दा जो भी लेकर के आता है, विकास के मुद्दे को हटा करके और ख़ास तौर से स्थानीय मुद्दे से हट करके अगर कोई भी बात करता है, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि जिस तरीके से इन पूंजीपतियों को इन लोगों ने इतना मजबूत बना दिया है कि आज देश की सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है, एक दिन वो भी आ जाएगा। अगर दोबारा ये सत्ता में आए तो ये देश तो छोड़ दीजिए, ये सबसे पहले हमें अंग्रेजों की तरह गुलाम बना करके हमें और आपको बेचने का काम करेंगे। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसलिए हमें खास तौर से नौजवानों को, युवा वर्ग को ये चेतने की आवश्यकता है कि हम और आप ये समझ लें और सूझबूझ से आने वाले समय में 2022 के इलेक्शन में अपना वोट सही जगह डालें, ताकि हमारा वोट खराब ना हो और सत्ता परिवर्तन होना अति आवश्यक है। और सत्ता परिवर्तन अगर नहीं होगा तो जो सारी चीज़ें हो रही हैं सब सत्ता के बल पर हो रही हैं। सत्ता जिसके हाथ में आ गई वो चाहे तो सत्ता का उपयोग करे, सदुपयोग करे, या अगर वो चाहे तो सत्ता का दुरुपयोग करे। तो हम लोगों ने मोदी जी को भी केंद्र के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बना करके देखा और योगी जी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अगर दोबारा फिर हमने इनको ये कार्यकाल दिया तो जो आज सब कुछ हो रहा है, जितना भ्रष्ट शासन चल रहा है, हो सकता है कि इनके हाथ में ताकत आने के बाद हम आप इस लायक भी न रह जाएं कि अपना वोट हम सही जगह किसी को दे सकें। इसलिए समय रहते हमें और आपको चेतने की ज़रूरत है कि असमय बदलते देर नहीं लगती। आप अपना वोट खराब ना करें। और इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? मैं इनकी बातों से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। इनका कहना सत्य है। आपने एक बात कहा था कि अपराध खत्म कर दिया योगी जी। बताइए, थाने में कोतवाली के माल खाने में चोरी हो जा रही है। यही है सरकार की गतिविधि और यही है अपराध मुक्त देश और प्रदेश। बताइए, कोतवाली बड़े माफियाओं को या गुंडे मवालियों को इनकाउंटर भी किया है ये पुलिस ने। बताइए कि आप माफियाओं की बात करते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी पत्रकार हैं, बहुत घूमे हैं और बहुत खबरें कवरेज कर रहे हैं। माफियाओं का देश की भावना से जो भी हो रहा है, देश की भावना चले। हाँ, एक चीज बता दीजिए, यही बनारस के सबसे बड़े डॉन रहे हैं बाबू ब्रजेश सिंह। मैंने एक बार फिर कहा था, आज भी फिर कह रहा हूँ, ये इनके कैठे ध्वस्तीकरण हुए हैं। अब कैठो इनको गिरफ्तार किया गया, कैठो बुलडोजर चला। आप भी मुझे बता दीजिए। तो अब वो खुद बीजेपी में है, उनके भतीजा बीजेपी में है, उनकी पत्नी बीजेपी में है, उनके भतीजा की पत्नी बीजेपी में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सिर्फ दूसरों का होगा, दूसरों का होगा। जो अगर कोई भी अपराधी हो, अगर वह भाजपा की शरण में चला जाए, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा होगा, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं होगा। ये है कहानी। कहाँ अपराध मुक्त भारत और देश है हमारा, और कहाँ प्रदेश है? मुक्त नहीं है, अपराध मुक्त नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कमोवेश जिस तरह का हमने अब तक देखा है, मतलब कट्टरवादिता की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या नहीं लग रहा है कि अब मुस्लिम समाज के बीच में भी ये सारी चीज़ें होने लगी हैं? जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये AIM के आने के बाद कुछ युवा जो हैं, अब चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, किसी को भी लड़ना चाहिए, लेकिन एक तरह से कट्टरता को लेकर के अगर आगे बढ़ेगा तो क्या ये हमारे देश के लिए घातक नहीं है? देखिए, जहाँ तक बात MIM की या कट्टरता की है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे अब तक इस मुल्क के अंदर आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी दिनों तक शासन किया, उसके बाद जनता पार्टी भी रही, जनता दल भी रही, बीजेपी भी रही, इसके बाद सपा बसपा भी रही। सवाल यह है कि अगर इन लोगों ने अपना काम सही प्रकार से किया होता, किसी भी समाज को अपने साथ लेकर के, तो आज इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर दूसरे समाज का सरकार बनने के बाद जिस तरीके से आप सरकार जब बनाने की बात होती है, प्रचार प्रसार होता है, जिस तरीके से आप उस समय
किसी भी समाज के लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है, अगर उसको बुला करके आप जो बातें अपने सामने रखते हैं, अगर आप ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वाह करते तो आज शायद किसी को भी हैदराबाद से यहाँ आकर के यहाँ पार्टी चलाने की या पार्टी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियाँ जिन्होंने हमेशा अपनी पार्टी के साथ साथ अक़लियतों के साथ साथ दबे कुचले समाज के वर्गों का जो दम भरा और सियासत में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद जिन्होंने इंसाफ नहीं किया, अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो आज असदुद्दीन अवैसी साहब को हैदराबाद से आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। मेरे कहने का मतलब यह है कि जगह जगह मैसेज वायरल होते हैं कि अगर हिंदू हो, भाजपा को वोट नहीं दिया तो हिंदू नहीं हो। उसी तरह सब वायरल हो रहा है, अगर मुसलमान है, माईएम को वोट नहीं दिया तो मुसलमान नहीं है। देखिए ये लोग असामाजिक तत्व हैं। इनका न किसी पार्टी से कोई संबंध है, ये बिके हुए लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसे लोग जो भी अगर इस तरह की बात करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे करे, क्योंकि कई पोस्ट मैंने भी सोशल मीडिया की मैंने देखा, फेसबुक पर मैंने उसका कंडेम किया, क्योंकि मैं इस तरह की विचारधारा को बिल्कुल गलत मानता हूं। जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो हमारे साथियों को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको चौराहे पे लाके 20 जूता मारें, जो लोग भी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमें समाज को जोड़ने की बात करनी है, समाज को तोड़ने की बात नहीं करनी। नाम क्या है? राकेश गौड़, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी SC प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। अच्छा, आप नेता हैं। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में? प्रियंका गांधी लगातार जोर दे रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल कहीं ना कहीं कांग्रेस बनती हुई दिख रही है। दे दिए आएंगे, 100% दे दिए आएंगे जी, सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का गौड़ समाज से हम हैं और गौड़ समाज का हम लोग को उत्पीड़न, कोई भी सरकार आई हम लोग का भला नहीं हुआ। सपा हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो, और सबसे खराब सरकार जो है बस भाजपा है। भाजपा को जड़ से मिटाना है और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है गौड़ सर्टिफिकेट का। और हम लोग का सर्टिफिकेट जिला अध्यक्ष महोदय 4 अक्टूबर को तहसीलदार को जारी करने के लिए कहे, पर तहसीलदार न सुन रहा है, न लेखपाल सुन रहा है। और 10 दिन बाद कहा था सोमवार को हम लोग 10 दिन पूरा हो जाएगा, सोमवार को हम तहसीलदार से मिल लेंगे। अगर तहसीलदार हम लोगों का सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है तो हम लोग सीधे भूख अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद में तो हम लोग की आर पार की लड़ाई होगी, चाहे वो जारी करें, हम लोग मरे जिएंगे, रिक्शा स्टैंड पर हम लोग का धरना चलेगा। यानी अल्टीमेटम दे रहे हैं जी। आपके बारे में मैं बता दूं, आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आप मशहूर समाज सेवी हैं, फैजुल हक काज़मी। लगातार आप सक्रिय रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जनता के मुद्दे क्या हैं? क्या अब तक की सरकारों ने जनता को छला है या किसी सरकार ने वाकई काम किया है आपके हिसाब से? जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, जो पत्ता हवा का पता दे रहा था, वो पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है। और जो कातिल है, कातिल है, कातिल है, कातिल मसीहा उसी को कहा जा रहा है। क्या बात है। मैं और चूंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं, मैं ये चंद बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा सरकार के बारे में, पिछली भी जो सरकार रही 5 साल, क्योंकि मैं जो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सपा की सरकार रही, सपा ने जो कुछ भी काम किया, ठीक है, जनता उससे संतुष्ट थी और उसके साथ साथ नौजवान भी काफ़ी हद तक संतुष्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसा भी जुड़ा हुआ है हर समाज का, जो वो हर तरह से असंतुष्ट दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है कि देखिए, विकास एक अलग मुद्दा है। विकास किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी समाज के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं ये समझता हूँ आवश्यकता इस बात की है कि समाज का सुरक्षित रहना। अगर इस रोड पर चलने वाली हमारी माएँ बहनें, हमारे किसी भी समाज का व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो वो सरकार किसी की भी हो, वो सरकार निकम्मी है, उसका शासन भ्रष्ट है और वो सरकार किसी भी हाल में सफल सरकार नहीं कही जा सकती, वो असफल सरकार ही कही जाएगी। क्योंकि सपा सरकार में जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड हुआ है, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी जिस तरीके से गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वो कांड हुआ, गोधरा का कांड हुआ, नरोदा पाटिया का कांड हुआ, गुजरात कांड हुआ, मैं दोनों को सेम एक बराबर कैटेगरी में रखता हूं। विकास की जहां तक बात है, विकास एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं है तो मुझे ऐसे विकास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विकास से कहीं ज़्यादा हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मैं स्पष्ट कह दूं कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि राजनीति में आने वाले किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी गृह मंत्री की जो छवि है वो स्वच्छ होनी चाहिए। और ये सारे लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री का क्या रिकॉर्ड है, हमारे मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री का क्या रिकॉर्ड है। तमाम फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों की चार्जशीटें, इन लोगों के रिकॉर्ड कई बार प्रकाशित किए जा चुके हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने में सिर्फ इसलिए डरता है क्योंकि आज इनके पास सत्ता है और उसी के साथ साथ प्रशासन इनके साथ है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उसको किसी तरीके से किसी इनकाउंटर में मार दिया जाता है या किसी न किसी बड़े मुकदमे में फंसा दिया जाता है। यही वजह है कि जो लोग इनकी मान के चलते हैं
जो लोग सत्ता पक्ष की बात करते हैं उनका समर्थन किया जाता है। जो इनके किए ऐसे कार्यों में जहां आप बड़े पैमाने पर भी आप देख रहे हैं तमाम बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, तमाम मॉब लिंचिंग हो रही है। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि उस मॉब लिंचिंग में केवल मुसलमान वर्ग है, हमारे हरिजन भाई भी हैं और तमाम दबे कुचले समाज के बहुत सारे लोग हैं। अगर इसी रोड से सठियाओं से अगर एक गाड़ी जाने लगे, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग उस गाड़ी को रोक लेते हैं। रोकने के बाद फर्जी तरीके से ले जाते हैं, उनको फंसाया जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। अगर वो सही तरीके से पैसा देने का काम नहीं करते तो उनके दूसरे मुकदमों में फंसा करके उनके खिलाफ तमाम लंबी लंबी चार्जशीट लगाई दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस सरकार में हो रही हैं, काम सारे हो रहे हैं, गौकशी भी हो रही, कोई चीज़ कहीं बंद नहीं। जितने भी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए सब लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि आज भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सब पर्दे के पीछे हो रहा है। आपके पास अगर पैसा है तो सरकार इतनी भ्रष्ट है कि आप इस सरकार में जो चाहे वो आप सब कुछ करवा सकते हैं। हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में काम करते हैं, समाज में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने हैं। आज आप नौजवानों को देख लीजिए, इनका भविष्य देख लीजिए, इनके पास कुछ नहीं है, केवल लड़ाने का मुद्दा है। चूँकि इस सरकार ये 5 साल जो सरकार चली, ये सरकार केवल लड़ाने के मुद्दे पर चली है। और मैं ये नौजवानों से, खास तौर से अपने सभी धर्म के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आने वाला समय है, अगर आप लोग अभी भी नहीं सचेते, अगर हम धर्म की लड़ाई में, इनके बहकावे में, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर धार्मिक मुद्दा जो भी लेकर के आता है, विकास के मुद्दे को हटा करके और ख़ास तौर से स्थानीय मुद्दे से हट करके अगर कोई भी बात करता है, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि जिस तरीके से इन पूंजीपतियों को इन लोगों ने इतना मजबूत बना दिया है कि आज देश की सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है, एक दिन वो भी आ जाएगा। अगर दोबारा ये सत्ता में आए तो ये देश तो छोड़ दीजिए, ये सबसे पहले हमें अंग्रेजों की तरह गुलाम बना करके हमें और आपको बेचने का काम करेंगे। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसलिए हमें खास तौर से नौजवानों को, युवा वर्ग को ये चेतने की आवश्यकता है कि हम और आप ये समझ लें और सूझबूझ से आने वाले समय में 2022 के इलेक्शन में अपना वोट सही जगह डालें, ताकि हमारा वोट खराब ना हो और सत्ता परिवर्तन होना अति आवश्यक है। और सत्ता परिवर्तन अगर नहीं होगा तो जो सारी चीज़ें हो रही हैं सब सत्ता के बल पर हो रही हैं। सत्ता जिसके हाथ में आ गई वो चाहे तो सत्ता का उपयोग करे, सदुपयोग करे, या अगर वो चाहे तो सत्ता का दुरुपयोग करे। तो हम लोगों ने मोदी जी को भी केंद्र के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बना करके देखा और योगी जी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अगर दोबारा फिर हमने इनको ये कार्यकाल दिया तो जो आज सब कुछ हो रहा है, जितना भ्रष्ट शासन चल रहा है, हो सकता है कि इनके हाथ में ताकत आने के बाद हम आप इस लायक भी न रह जाएं कि अपना वोट हम सही जगह किसी को दे सकें। इसलिए समय रहते हमें और आपको चेतने की ज़रूरत है कि असमय बदलते देर नहीं लगती। आप अपना वोट खराब ना करें। और इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? मैं इनकी बातों से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। इनका कहना सत्य है। आपने एक बात कहा था कि अपराध खत्म कर दिया योगी जी। बताइए, थाने में कोतवाली के माल खाने में चोरी हो जा रही है। यही है सरकार की गतिविधि और यही है अपराध मुक्त देश और प्रदेश। बताइए, कोतवाली बड़े माफियाओं को या गुंडे मवालियों को इनकाउंटर भी किया है पुलिस ने। बताइए कि आप माफियाओं की बात करते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी पत्रकार बहुत घूमे हैं और बहुत खबरें कवरेज कर रहे हैं। माफियाओं का देश की भावना से जो भी हो रहा है, देश की भावना चले। हाँ, एक चीज बता दीजिए, यही बनारस के सबसे बड़े डॉन रहे हैं बाबू ब्रजेश सिंह। मैंने एक बार फिर कहा था, आज भी फिर कह रहा हूँ, ये इनके कैठे ध्वस्तीकरण हुए हैं। अब कैठो इनको गिरफ्तार किया गया, कैठो बुलडोजर चला, आप भी मुझे बता दीजिए। तो अब वो खुद बीजेपी में है, उनके भतीजा बीजेपी में है, उनकी पत्नी बीजेपी में है, उनके भतीजा की पत्नी बीजेपी में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दूसरों का होगा। जो अगर कोई भी अपराधी हो, अगर वह भाजपा की शरण में चला जाए, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा होगा, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं होगा। ये है कहानी। कहाँ अपराध मुक्त भारत और देश है हमारा, और कहाँ प्रदेश है? मुक्त नहीं है, अपराध मुक्त नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कमोवेश जिस तरह का हमने अब तक देखा है, मतलब कट्टरवादिता की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या नहीं लग रहा है कि अब मुस्लिम समाज के बीच में भी ये सारी चीज़ें होने लगी हैं? जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है कि मतलब मेरे कहने का मतलब AIM के आने के बाद कुछ युवा जो हैं, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, किसी को भी लड़ना चाहिए, लेकिन एक तरह से कट्टरता को लेकर के अगर आगे बढ़ेगा तो क्या ये हमारे देश के लिए घातक नहीं है? देखिए, जहाँ तक बात MIM की या कट्टरता की है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ। जैसे अब तक इस मुल्क के अंदर आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी दिनों तक शासन किया, उसके बाद जनता पार्टी भी रही, जनता दल भी रही, बीजेपी भी रही, इसके बाद सपा बसपा भी रही। सवाल यह है कि अगर इन लोगों ने अपना काम सही प्रकार से किया होता, किसी भी समाज को अपने साथ लेकर के, तो आज इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अगर दूसरे समाज का सरकार बनने के बाद जिस तरीके से आप सरकार जब बनाने की बात होती है, प्रचार प्रसार होता है, जिस तरीके से आप उस समय किसी भी समाज के लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है, अगर उसको बुला करके आप जो बातें अपने सामने रखते हैं, अगर आप ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वाह करते, तो आज शायद किसी को भी हैदराबाद से यहाँ आकर के यहाँ पार्टी चलाने की या पार्टी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियाँ, जिन्होंने हमेशा अपनी पार्टी के साथ साथ अक़लियतों के साथ साथ दबे कुचले समाज के वर्गों का जो दम भरा, और सियासत में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद जिन्होंने इंसाफ नहीं किया, अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो आज असदुद्दीन अवैसी साहब को हैदराबाद से आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। मेरे कहने का मतलब यह है कि जगह जगह मैसेज वायरल होते हैं कि अगर हिंदू हो, भाजपा को वोट नहीं दिया तो हिंदू नहीं हो। उसी तरह सब वायरल हो रहा है, अगर मुसलमान है, एमआईएम को वोट नहीं दिया तो मुसलमान नहीं है। देखिए ये लोग असामाजिक तत्व हैं। इनका न किसी पार्टी से कोई संबंध है, ये बिके हुए लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसे लोग जो भी अगर इस तरह की बात करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे करे, क्योंकि कई पोस्ट मैंने भी सोशल मीडिया के मैंने देखा, फेसबुक पर मैंने उसका कंडेम किया, क्योंकि मैं इस तरह की विचारधारा को बिल्कुल गलत मानता हूं। जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो हमारे साथियों को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको चौराहे पे लाके 20 जूता मारें, जो लोग भी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमें समाज को जोड़ने की बात करनी है, समाज को तोड़ने की बात नहीं करनी। समाज टूटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। नाम क्या है आपका? नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव। क्या लगता है सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? इस बार किसकी सरकार? सपा सरकार। सपा सरकार जी। योगी जी का शासनकाल ठीक नहीं रहा। योगी जी का से विफल रहे हैं। हम तो आजमगढ़ के छोड़िए ना यार, हम आजमगढ़ के लोग, जितना भी काम हुआ है सारा काम समाजवादी पार्टी का है। एक ईंट भी अगर आजमगढ़ में रखी गई है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही रखी गई है। जल्दी जल्दी 2-3 काम गिना दीजिए समाजवादी एक पीजीआई देख लीजिए आप, एक कमिश्नरी देख लीजिए आप, आपके बगल में जो चीनी मिल है मुबारकपुर विधानसभा में, ये तमाम सड़कें बनी और रोडवेज बना हुआ है, ये सारा काम समाजवादी पार्टी द्वारा ही किया गया है। बीजेपी सरकार ने बस यही काम किया है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, डीजल के दाम बढ़ाए हैं, गैस के बढ़ाए हैं, बेरोजगारी बढ़ाए हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है। बस अभी तक जो चीनी मिल गन्ने के भुगतान अभी तक नहीं हुए किसानों का नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुए हैं। और अभी मुख्यमंत्री, पता है आंकड़ा कितना बाकी है? अभी जनवरी माह तक बस हुए हैं और जनवरी के बाद से नहीं अभी नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अभी ये पानी से ग्रसित जितने धान गिरे हुए हैं, इस पे न किसी का कोई ट्वीट आया है, न कोई सरकार ने इस पे कोई अपना व्यक्त किया है। जिला प्रशासन की कोई टीम कोई कुछ नहीं आई है, न सर्वे करने आई है। किसान को बस बरगलाया जाता है और बस ये है कि सम्मान निधि नुकसान हुआ होगा। अरे कम से कम पूरे फसल नुकसान हो गई 70%। कोई देखने तक नहीं अभी तक आया। किसान को बस ये गुमराह किया जाता है। जो यह कहे थे कि हम उनकी आय दुगना करेंगे, वो लागत दुगना कर दी है बीजेपी वालों ने। किसान के लिए कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है? आप अनुभवी दिख रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? किस चीज के लिए आप पूछ रहे हैं? किसकी सरकार बनेगी? योगी जी के जो अब तक के सरकार कार्यकाल पलट जाएगी। पलट जाएगी। और क्या पूछना चाहते हैं बताइए। सरकार का कोई कामकाज ऐसा है जो आप बता सकें? ये सरकार कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकती। अच्छा, इनकी नेक नियति में फर्क है। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अगर इन्होंने कह दिया कि ये काम कर दूंगा तो नहीं करेंगे। अक्सर ये उल्टा काम करते हैं। सरकार के हमारे ये गरीबों के निहायत दुश्मन है। सरकार में कोई जैसे काम नहीं कर सकते। प्रदेश सरकार में, सुन लीजिए, प्रदेश सरकार में जैसे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये लोग जब भाषणों की शुरुआत करते हैं तो गरीबों से ही बात शुरू करते हैं। पहले बात मेरी सुन लीजिए। सुनाइए। अमेरिका का एक राष्ट्रपति दोबारा चुनाव जीता था, तो उसने कहा था कि वंस वी आल्सो टुगेदर, हम एक बार फिर साथ हो गए। ये लोग तो लगेंगे लंबा चौड़ा 20 घंटे का भाषण करते हैं। जनता इतना खाली है। आज ये मन की बात करेंगे। मन की बात तुम क्या करोगे? रोज रोज मन की बात करते तुम इतने खाली हो। यहाँ आम आदमी खाली ही नहीं, काम करने से उसको फुर्सत नहीं। तुम मन की बात कर रहे हो, तुम क्या मन की बात करोगे? सुनता नहीं कोई नहीं सुनता है। और इनसे उम्मीद भी नहीं कि कभी सुनेंगे। ये भविष्य में कभी सुनेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अब की बार मेरे पास मेरे जीवन में सबसे कम धान हुआ। ये कहा था कि आमदनी दुगना की जाएगी। मेरा गेहूं थोड़ा सड़ गया, 14 रुपया किलो मैंने बेचा। 14 रुपए किलो कहाँ आपने बेचा? मंडी में लेने के तैयार है नहीं है। मंडी जो इन्होंने केंद्र बनाया कहीं नहीं लेने के तैयार है। आप 2 दिन आप खोलेंगे तब तक कैसे लेके चला जाएगा? सरकार जो रिकॉर्ड लंबा चौड़ा बताती है कि उनको खाने कोई रोक रहा है? उनको खाने के लिए कोई रोक रहा है? आपकी कौन सी फसल नहीं खरीदी गई? कोई फसल नहीं खरीदते, ले जाएंगे, कहेंगे इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें ये गड़बड़ी है।
कभी कमी निकाल देते हैं। तो ये वो कह देगा ये गड़बड़ी है, ये चीनी मिल है। सुनिए, 1 साल का मेरा गन्ना गया हुआ है, हालांकि दूसरे की पर्ची पे दिया हूँ, क्या करूँ, पर्ची ही नहीं मिलती। और वो पैसा जो एक अभी नहीं मिला, कहे कि इतना पैसा इतना अधिक पेमेंट हो गया। अरे क्या तुम पेमेंट करते हो? एक आदमी का पैसा मिल ही नहीं पाता है। मेरा तो 10-20 हजार रुपया है, एक पैसा तुम देते नहीं हो, तो कहते हो मैंने दे दिया, सारा सामान दे दिया। अरे क्या तेरी बात है वो सही नहीं है, गलत बात। जितना भी बात आज तक मैं बता रहा हूँ, मेरे जिंदगी में आ कौन रहा है? पहले बात सुन लीजिए, मेरे जिंदगी में इतना गड़बड़ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज तक हुई है मेरे जीवन के, मैं बता रहा हूँ। तो आ कौन रहा है भाई इसमें? आएंगे, इनके उलट जाएंगे, उल्टेंगे। आ रहे हैं लोग, कौन आ रहा है? अरे आएंगे लोग, आने वाले आएगा, आने वाला आएगा, आने वाला आएगा। बता दें आपको कि हम लोग मौजूद हैं सठियाव चौराहे पे, और ये मुबारकपुर की तरफ जाने वाला रोड है। यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत किया, कुछ लोग अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाला तो आएगा। फिलहाल हम चलते हैं कहीं और, किसी और विधानसभा में, और वहाँ की जनता की मन की बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस खबर को शेयर करिए। और हम चलते हैं जनता की मन की बात, जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए। शुक्रिया।